हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश वर्मा और आपका स्वागत है टेक्निकल ध्यान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, मेरा आज का उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एमएस ऑफिस 2021 को अच्छे तरीके से काम करने के बेस पे आप लोगों को सिखाऊं, पढ़ाऊं, जो भी कुछ कराऊं वो बहुत बेहतरीन तरीके से डीपली कराने वाला हूं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज का है एजेंडा, यानी कि टुडेज़ एजेंडा क्या क्या है। हम सबसे पहले जानेंगे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक जानेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कॉरपोरेशन और कंपनी मतलब कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यहाँ पे कॉरपोरेशन भी लिखा गया है, इससे कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। सिस्टम रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, यानी कि एमएस ऑफिस जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको सिस्टम में कौन सा सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा ये सब बताता है। ठीक है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितने तरह के सॉफ्टवेयर हैं, इनका यूज बताया जाएगा आपको। देखिए, अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। यानी कि ये कौन सी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है जिसमें टेक्नोलॉजी का विकास किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादातर यूज किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। अब हम लोग जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ये नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, द नेम माइक्रोसॉफ्ट इज डिवाइडेड फ्रॉम द वर्ड्स माइक्रो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से माइक्रो लिया गया है और सॉफ्टवेयर से केवल सॉफ्ट लिया गया है। इन दोनों अक्षरों को मिला के हमारा माइक्रोसॉफ्ट बना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन रेडम वाशिंगटन, यानी कि ये हमारा रेमंड वाशिंगटन में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेट्स इन 190 कंट्रीज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है 190 देशों में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ ब्रांचेज इन इंडिया। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्रांच जो है इंडिया में, यानी कि 10 इंडियन सिटीज़, यानी कि 10 इंडिया के सिटी में है बड़े बड़े, जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, और उसके बाद से न्यू दिल्ली है, गुड़गांव है, और नोएडा है, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। इतने जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ब्रांच है केवल इंडिया में। ठीक, नंबर ऑफ एम्प्लाई यानी कि 2,21,000 एम्प्लॉय हैं 2023 के रिकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद से नेट इनकम कितना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, यह 7,340 करोड़ यूएस डॉलर में है। ठीक है, ये 2023 का आंकड़ा है। स्टॉक प्राइस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो इस समय 444.48 डॉलर प्राइस है, स्टॉक प्राइस। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में जान लेते हैं अच्छे से और थोड़ा सा। तो इसका जो नींव रखे थे, यानी कि फाउंडर, यानी कि बिल गेट्स एंड पॉल एलन, कब, 4 अप्रैल 1975 में। इसके सीईओ प्रेजेंट में कौन है, सत्य नारायण नंडेला इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसके प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ है, टेक एडवाइजर बिल गेट्स है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस यानी कि MSN, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, अमेरिकन वेब पोर्टल एंड इंटरनेट सर्विसेज एंड एप्स फॉर विंडोज़ एंड मोबाइल डिवाइसेस।
प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड लॉन्च्ड ऑन अगस्त 24, 1995। यानी कि MSN यानी कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एक अमेरिकन वेब पोर्टल है जो इंटरनेट सर्विस देती है और ऐप्स यूज करने के लिए देती है विंडोज़ में और विंडोज़ के मोबाइल डिवाइस में। और इसका जो आविष्कार किया था ये माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च कब हुआ था? अगस्त 24 में और 1995 में। फर्स्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 1.0। वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है, ये लेटेस्ट वर्जन है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वेब ब्राउज़र बनाई है। जैसे वेब ब्राउज़र में सबसे पहला हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर था, उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट इंडेज है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। ठीक है, ये इसमें हम इंटरनेट चलाकर अपना जो भी है कार्य इंटरनेट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। ये क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग है यानी कि क्लाउड सर्विस से सर्वर के लिए काम करता है। और स्टोरेज यानी कि डेटा जो है आपका स्टोर करके भी रखता है। और डेटाबेस यानी कि डेटाबेस अधिक से अधिक जानकारी को भी ये स्टोर करके और मैनेज करके रखता है। और नेटवर्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग एंड मेनी मोर, इसमें बहुत तरह के कार्य होते हैं। नंडेला है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और ये है पाल एलन और बिल गेट्स। ये पाल एलन है और ये बिल गेट्स है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। अब है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, ये इनिशियल रिलीज अक्टूबर 1, 1990, 33 ईयर्स एगो यानी कि ये 33 साल हो गया है। ठीक, इनिशियल रिलीज यानी कि कब हुआ था? अक्टूबर 1, 1930। इट फीचर्स वर्ड 0.1, एक्सेल का 2.0 एंड पावर पॉइंट 2.0। ये इसका फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक, और लेटेस्ट वर्जन पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि MS ऑफिस का जो 2021 है। ठीक, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो लिखा गया है वो बैक एंड में C++ है और API और UI यानी कि API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और UI मतलब यूजर इंटरफेस। जो हम देखते हैं ऑप्शन वगैरह उसका डिज़ाइन वगैरह वो C में किया गया है। और पीछे इसके क्या प्रोसेस चलता है सॉफ्टवेयर के पीछे, उसमें C++ प्रोग्रामिंग किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में चलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और मैक OS जो एप्पल कंपनी है वो जो बनाई है उसमें चलेगा। अवेलेबल इन यानी कि 1 से 2 लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 को चलने के लिए क्या क्या सिस्टम में होना चाहिए और कैसे सिस्टम होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है प्रोसेसर जो है हमारा विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 विथ 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए और 2 कोर उसका प्रोसेस होना चाहिए। और रिसेंट मैक का भी वैसे ही होना चाहिए। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 में ये चलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 PC में, और मैक में भी चलेगा। ठीक, अब इसमें मेमोरी की बात करते हैं। 4 GB लगेगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में और 2 GB लगेगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। और रैम जो है हमारा यही इसका यूज है, 4 GB और 2 GB यानी कि 64 बिट और 32 बिट के लिए 2 GB PC के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। अब 4 GB रैम जो है मैक जो होता है एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि मैक OS जो है एप्पल कंपनी ने बनाया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जो चलेगा तो कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए। हार्ड डिस्क स्पेस यानी कि जिसमें हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा कम से कम 4 GB अवेलेबल डिस्क होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए, 10 GB होना चाहिए मैक कंप्यूटर के लिए। ठीक, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले 1024x768 रेजोल्यूशन का होना चाहिए PC, जिसमें क्लियर दिखाई दे और सॉफ्टवेयर को ओपन होने में टाइम ना लगे।
और मैक में चाहिए 1218 और मल्टीप्लाई 800, ये मैक के लिए होना चाहिए, ठीक। और ग्राफिक्स जो है इसका जो पिक्चर और इसका डिस्प्ले जो दिखाता है उसके लिए डायरेक्ट एक्स 10 ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। और हार्डवेयर में जो है एसोलेशन फॉर पीसी के लिए होना चाहिए, ठीक। ये मार्केट में मिल जाता है बहुत आसानी से। और ये ग्राफिक्स जो है आजकल तो सीपीयू में इनबिल्ड आ रहे हैं, यानी कि उसी में लगे हुए आ रहे हैं, अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एडिशनल सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। कुछ फीचर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं कि ऑफलाइन काम करते हैं। और रिक्वायरमेंट जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 को अगर बनाना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये इंस्टॉल होगा। बनाने का मतलब इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो आगे अब देखिए व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। हम लोग नाम सुने हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। ये क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वीट, यानी कि स्वीट का मतलब है बंडल, यानी कि यह सॉफ्टवेयरों का एक बंडल है, ठीक। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर विथ द हेल्प ऑफ विच ऑल द ऑफिस वर्क इज़ डन ईजिली, यानी कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ऑफिस के सभी काम आसानी से किया जा सकता है। ऑफिस की सब काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस विच आर यूज्ड टू वेरियस टास्क, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का एक संग्रह है, यानी कि इसमें बहुत तरह के एप्लीकेशन हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस आर अवेलेबल अंडर कमर्शियल लाइसेंस विच मीन्स दैट वन हैज़ टू पे टू बाई इट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन ये कि व्यापारी लाइसेंस के तहत उपलब्ध है, ठीक। जिसका अर्थ है कि इसे खरीदने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि कुछ भुगतान करना पड़ता है। यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सच एज, यानी कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बना सकते हैं। मैनेज डेटाबेस को मैनेज करना है तो बना सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ लेटर बनाना है, आर्टिकल लिखना है, ठीक है। या ऐड करने के लिए, यानी कि प्रचार प्रसार के लिए कुछ लिखना है, लिख सकते हैं। हाँ, कहीं पे किसी को कुछ बताना है तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ग्राफिक एंड सिंपल दोनों बना सकते हैं इजीली आसानी से। स्प्रेडशीट, इसमें हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। हम आगे सब एक एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सीखेंगे। ईमेल मैनेजमेंट, ये ईमेल मैनेजमेंट भी करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। एक इसका सॉफ्टवेयर है, उसी के द्वारा ये किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है इसके बारे में जानकारी हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वीट। अब इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, देखिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है, एक्सेल है, उसके बाद पावर पॉइंट है, उसके बाद MS एक्सेस है, ये बहुत ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद से ये स्काइप फॉर बिजनेस ये आ गया, फिर डिजाइनर आ गया, ठीक। और ईमेल वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये आउटलुक आ गया, ठीक। ये हमारा पांचवा पे सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है। ये डेटा स्टोर करने के लिए होता है, ये डिज़ाइन वन नोट इसके अंतर्गत किया जाता है, ये फार्म डिज़ाइन के लिए है, और ये वाइट बोर्ड के लिए है, और ये टीम वीडियो कॉलिंग, एक साथ मीटिंग करना वगैरह करना, इन सब में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज टू क्रिएट लेटर, रिपोर्ट्स, रिज्यूम एंड अदर डॉक्यूमेंट। ये साफ बात में आपको समझा रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है केवल डॉक्यूमेंट संबंधित कार्य करता है, जैसे कि रिज्यूम बनाना, रिपोर्ट बनाना, लेटर बनाना, ठीक है, या कोई अदर दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अब क्या है, तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज टू ऑर्गेनाइज, एनालिसिस एंड विजुलाइज डेटा यूजिंग फार्मूला एंड फंक्शन, यानी कि एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हम फार्मूला और फंक्शन का प्रयोग करके उस डेटा को स्टोर कर सकते किए हैं,
तो उसको ऑर्गेनाइज यानी कि बढ़िया से उसमें सजा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि उसका विश्लेषण कर सकते हैं, किसी डेटा का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और विजुअलाइजेशन यानी कि उसको बढ़िया से देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम यूज टू क्रिएट स्लाइड शो मेक अप ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड अदर मल्टीमीडिया ईमेल एलिमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, यानी कि किसी बात को अपने अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से एक एक स्लाइड पे लिख कर आप किसी पब्लिक प्लेस में किसी को एलसीडी के द्वारा या प्रोजेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कि मैं ये सारा वीडियो बना रहा हूँ, ये सब पीपीटी बना के ही बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों का मतलब मिश्रण मिल रहा है पढ़ने को, सीखने को। ठीक है, जिसको इंग्लिश आता है इंग्लिश पढ़े, जिसको हिंदी आता है वो हिंदी में समझ सकता है। मेरी बहुत इजी, इंग्लिश बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट में फोटोग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो सबका मिश्रण करके हम एक वीडियो बना सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे आगे चल के, एक एक सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, लिखा है कि यहाँ पे एनी ईमेल क्लाइंट एंड पर्सन इंफॉर्मेशन मैनेजर। क्लाइंट का मतलब है यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, क्लाइंट का मतलब यूजर जो कंप्यूटर चलाता है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दर्शाया गया है कि एनी ईमेल क्लाइंट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर दैट इंक्लूड फीचर्स सच एज ईमेल मैनेजमेंट, कैलेंडर, टास्क मैनेजमेंट एंड कंटेंट। यानी कि आउटलुक में हम ईमेल भेज सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, रख सकते हैं, कैलेंडर मेंटेन कर सकते हैं, टास्क मैनेजर कौन कौन से कार्य क्या क्या करना है वो भी हम इसके अंतर्गत फिट कर सकते हैं। और कंटेक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी आपके पास कंटेक्ट्स हैं लोगों को, उसका ईमेल हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, सब यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बता दे रहे हैं। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस, स्पेशलाइज यूजफुल फॉर बिजनेस, स्ट्रॉन्ग एंड रिट्रीविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि हमारे पास डेटाबेस बहुत बड़े मात्रा में है, तो हम उसका अच्छे से मेंटेन, देख रेख और उसका उपयोग और एडिट करना, उसका डेटा में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो वो सब हम MS एक्सेस के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट और डिजिटल नोट taking application that allows user to take notes in a variety of formats, text, drawing, audio, etc. The organized them is a notebook। जाहिर सी बात है कि एक डिजिटल नोट लेने वाला एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रारूपों में, जैसे कि पाठ हुआ, यानी कि टेक्स्ट हुआ, चित्र हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, ठीक है, लेने के लिए मुझे नोटबुक में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। ठीक है, पब्लिशर जो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम यूज टू क्रिएट पब्लिकेशन सच एज ए न्यूज़लेटर, ब्रोचर, फ्लायर एंड अदर प्रमोशनल मटेरियल्स। यानी कि पब्लिशर में भी हम डेटा कुछ ऐसा बना देंगे जिससे हम पब्लिश कर सकते हैं, लोगों के बीच में रख सकते हैं या सोशल मीडिया पे उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, तो अब हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक टिप्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।